शुभम द्विवेदी की पहलगाम आतंकी हमले में मौत हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए, सांत्वना देने के लिए पहुंचे। और आप देखिए कि परिजनों के साथ क्या बीता होगा। पिछले 24 घंटे से यही स्थिति है। परसों जैसे ये खबर लोगों के बीच पहुंची, पूरा देश गमगीन है, पूरे देश की आंखों में आक्रोश है और शुभम द्विवेदी को आज अंतिम विदाई दी जाएगी पूरे राजकीय सम्मान के साथ। और इसी बीच ये तस्वीरें हैं कानपुर में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। हालांकि आज कानपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, लेकिन जिस तरीके से बड़ा आतंकी हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री ने आज कानपुर के तमाम विकास कार्यों से संबंधित अपने दौरे को कैंसिल किया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आप देखिए ये तस्वीरें वाकई में किसी को भी रुला देंगी, किसी की भी रूह कपा देंगी। वो इसलिए नहीं कि किसी एक व्यक्ति की मौत हुई है, बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त परिजनों के बीच मौजूद है। आप देखिए पीड़ित परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। इस दुख की घड़ी में हर एक व्यक्ति के साथ पूरा देश है। जब से लोगों के बीच ये खबर पहुंची है, दूर दूर से रिश्तेदारी से लोग शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे। कानपुर की ये तस्वीर है, क्योंकि सब्र का बांध टूट चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी इस वक्त पीड़ित परिजनों के साथ मौजूद है। कानपुर महाराजगंज, जहां पर शुभम द्विवेदी का गांव है, और उसी दौरान देखिए तमाम जनप्रतिनिधियों का जो आना जाना है वो शुरू है। सतीश महाना आपको दिख रहे हैं, चूंकि सतीश महाना तो कानपुर से ही ताल्लुक रखते हैं। भूपेन्द्र चौधरी हैं, अन्य तमाम कैबिनेट के सहयोगी भी आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं। और इस दुख को निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी का बेटा गया, किसी का पति गया, घर का चिराग चला गया। इतनी बड़ी कहा जा सकता है कि क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब परिवार का सख्त लफ्जों में यही कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने हमारा बेटा छीना है तो हम भी उनकी कमर तोड़ दें। आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ी से कड़ी लड़ाई हो और ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि ऐसी घृणित घटना दोबारा ना हो। ये तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री योगी पारिवारिक सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं। दुख की घड़ी में ये दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार आपके साथ है। शुभम के परिवार वालों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं। बहुत विभत्स तस्वीरें, जिसने भी देखी वो हर व्यक्ति रोया, सवाल उठे, हर आंखों में गुस्सा है। हिंदुस्तान बहुत आक्रोशित है इस घटना पर और हर व्यक्ति चाहता है कि जल्द से जल्द न्याय हो और ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बन सके। फिलहाल ये तस्वीरें हैं, बताया जा रहा है कि 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पहुंच चुके हैं। 11 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ शुभम द्विवेदी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पीड़ित परिजनों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संवेदना दी। और कानपुर की जो मेयर हैं प्रमिला पांडे, वो भी इस वक्त मौजूद हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं तमाम जनप्रतिनिधियों का जब से ये खबर पहुंची लोगों के बीच में आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, सतीश महाना पहुंचे और दूसरे कैबिनेट के सहयोगी पहुंचे। आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए भूपेन्द्र चौधरी हैं और लोग भी इसमें दिख रहे हैं। कानपुर की मेयर दिख रही हैं और इसके अलावा महाराजगंज के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी वहीं पर मौजूद हैं। मृतक शुभम का ये पूरा परिवार है। देखिए समझा जा सकता है कि दुख की इस घड़ी में कोई भी व्यक्ति इस अपूर्णीय क्षति को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी बात यह है कि दिलासा हर व्यक्ति दे सकता है, कंधे पर हाथ रख सकता है, सांत्वना दे सकता है। और चूंकि सरकार के लोग वहां पर पहुंचे, खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। आप सोचिए शुभम द्विवेदी जिनकी पत्नी महज अभी 2 महीने पहले ही नव दाम्पत्य जीवन इन्होंने शुरुआत की थी जिंदगी की, महज 2 महीने ही हुए थे, और आप सोचिए कि पल भर में जीवन भर की खुशियों को उजाड़ दिया गया। उस आतंकवाद ने इनकी पल भर की खुशियां 1 मिनट में पूरी तरह से तहस नहस कर दी। आप सोचिए कि धर्म पूछ कर गोलियां मारी गई लोगों को, जो कलमे नहीं पढ़ सके उनको मौत के घाट उतार दिया गया। मतलब ऐसी तस्वीरें जो शायद ही कभी देखी गई हों। और अब से कुछ ही देर बाद चूंकि राजकीय सम्मान के साथ शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भूपेन्द्र चौधरी मौजूद हैं, शुभम की पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। और दीपक हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। दीपक, आप वहां पर मौजूद होंगे। निश्चित तौर पर बहुत दुख की घड़ी है।
संभाल पाना या संभल पाना ये बहुत ही मुश्किलों भरा है, शब्द नहीं है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और लोग हैं, कैसा माहौल है वहां का, क्या तस्वीरें हैं? आप बीती बता रहा है पूरा परिवार, क्या हुआ? पत्नी बता रही है, बताइए दीपक। स्वाति, देखिए बताऊं मैं आपको, मैं इस समय शुभम के पैतृक आवास पर ही मौजूद हूं और शुभम का जो पार्थिव शरीर है वो यहीं पर जो है ठीक मेरे पीछे रखा गया है। और बात किया जाए, आप अंदाजा लगाइए कि 2 माह पहले जिस घर में जो है शहनाइयां गूंजी हो, खुशी का माहौल हो, और उसके अचानक बाद जो है वो घूमने जाते हैं कश्मीर में और अचानक से उनकी ताबड़तोड़ पत्नी के सामने ही गोली मार करके जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उस परिवार पर इस समय क्या बीत रही होगी, उनकी इस समय जो है या मानसिकता कैसी होगी, उनके मन पर क्या बीत रही होगी, कितना दुख का माहौल होगा, कितना गम का माहौल होगा। इसका अंदाजा जो है शब्दों में बयां करना जो है वो मुश्किल है, सिर्फ जो है कल्पना की जा सकती है। बाकी मैं आपको बताऊं कि इस समय मुख्यमंत्री जो है वो शुभम के पैतृक आवास पर मौजूद हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, शुभम को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और करीब 15 मिनट जो है मुख्यमंत्री यहीं रुकेंगे और इसके बाद जो है वो राजकीय सम्मान के साथ शुभम को अंतिम विदाई दी जाएगी। और उस अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए आप देख सकते हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि ठीक सामने जो है, जो आप देख सकते हैं, ये चंदन ट्रेडर्स है, यही वो मकान है जो शुभम का पैतृक आवास है। पुलिस ने फिलहाल जो है यहाँ पर प्रशासन ने बैरिकेटिंग करके जो है, चूंकि हाईवे के किनारे है इसलिए अलग कर रखा है। आप देख सकते हैं हाईवे के किनारे किनारे भी, आप हाईवे की दूसरी तरफ भी देखिए कि यहाँ पर जो है कितने लोग मौजूद हैं। यहाँ पर शुभम को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए, अपना दुख व्यक्त करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग, न सिर्फ ये शुभम के गांव के लोग बल्कि आसपास के जिले के लोग, आसपास के गांव के लोग, कानपुर के लोग, तमाम लोग जिसने भी ये खबर सुनी है वो यहाँ पर पहुंचा है और शुभम के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचा है, अपना दुख व्यक्त करने पहुंचा है, परिवार के साथ खड़ा होने के लिए पहुंचा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप कि यह इतनी बड़ी घटना है, पूरे देश में जो है गम का माहौल है और इसके साथ ही साथ जो है लोगों में आक्रोश भी है। तस्वीरें आप सामने देखिए कि यही वो मकान है, यहाँ पर जो है वो शुभम का पार्थिव शरीर रखा गया और मुख्यमंत्री इस वक्त जो है इसी मकान में मौजूद है। हम प्रयास करेंगे कि जो है हम आपको आगे लेकर के चले और तस्वीरें पास से थोड़ा सा दिखाएं कि इस समय जो है वो क्या माहौल है यहाँ पर और किस तरीके की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि ये सामने मकान है और ये जो है मकान का एंट्रेंस है, जहाँ पर जो है एंट्रेंस है और आगे और आपको आगे लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं तस्वीरें। जो है इस वक्त जो है प्रशासनिक जो है यहाँ पर तैयार, फिलहाल जो है यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन जो है हमें आगे जाने से रोक रहा है। इस वजह से जो है हम आगे की तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं, अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन यहीं से आप देखिए कि लोग जो है वो अपनी अपनी छतों पर भी मौजूद है। आप तस्वीरें देखिए, लोग छतों से जो है अंतिम दर्शन कर रहे हैं शुभम का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मकान के अंदर तो जो है जगह भी नहीं है, लोग जो है हाईवे के किनारे किनारे यहाँ पर मौजूद है और प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से जो है वो शुभम के अंतिम दर्शन कर पाए। परिवार के साथ जो है इस वक्त पूरा देश खड़ा हुआ है। जी दीपक, समझा जा सकता है कि उस परिवार के साथ क्या बीती होगी और मुख्यमंत्री ढांढस देखिए बंधा रहे हैं और उस पत्नी के साथ क्या बीता होगा। आंखों में आंसू है, अपनी आप बीती बता रही है दीपक, रो रो कर अपनी कहानी जो उनके साथ हुआ वो बता रही है महिला। समझा जा सकता है इस दुख को। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी मुश्किल वक्त है इस वक्त उस महिला के लिए जिसके पति की हत्या जो है उसकी आंखों के सामने कर दी गई। अगर वो बोल भी पा रही है, अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी हिम्मत की बात है कि ये इतनी हिम्मत करके वो जो है अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त कर रही है। वरना जो है परिस्थितियां ऐसी हैं, स्थिति ऐसी है कि जिस महिला की पति की उसकी आंखों के सामने हत्या कर दी गई हो, उस पर क्या बीत रही होगी, इसका सिर्फ हम और आप जो है केवल अंदाजा लगा सकते हैं। जी स्वाति, बिल्कुल हम लोग तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, जिनके साथ ये बीता होगा आप सोचिए क्या बीत रहा होगा उनके लिए। पूरी आप बीती, तमाम जनप्रतिनिधि दिख रहे हैं इन तस्वीरों में, मेयर दिख रही हैं कानपुर की वहाँ जनप्रतिनिधियों में, और साथ ही साथ सतीश महाना दिख रहे हैं। जी
जी बिल्कुल स्वाति, देखिए बताऊँ, मुख्यमंत्री के साथ-साथ जो है बताया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, कानपुर की मेयर भी हैं, कानपुर के सांसद भी हैं, इसके साथ ही साथ जो तमाम जो कानपुर के जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी की तरफ से वो भी पहुँचे हुए हैं, और न सिर्फ बीजेपी की तरफ से, इसके पहले जो है विपक्षी पार्टियों के जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर आ करके जो है परिजनों से मिले, उन्हें जो है ढांढस बंधाया, अपनी संवेदनाएं व्यक्त किया, और हर संभव मदद का आश्वासन भी जो है परिवार को देकर के गए हैं। तो कहीं न कहीं जो है यहाँ पर पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं उठती है, यहाँ पर जो है पूरा देश जो है वो इस वक्त इस घटना की कड़ी निंदा कर रहा है, और इस घटना से पूरे देश में जो है उबाल है, आक्रोश का माहौल है, और पूरा देश जो है इस समय जिन लोगों को जिन परिवारों ने जो है अपने लोगों को खोया है, उनके साथ पूरा देश इस वक्त खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। और देखिए जो आसपास के स्थानीय लोग हैं दीपक, वो बहुत नाराज हैं। पाकिस्तान के खात्मे की बात कर रहे हैं लोग, आतंकियों के खात्मे की बात कर रहे हैं, बड़े कड़े एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। आपने भी लोगों से बातचीत की होगी, क्या बताया गया उन लोगों के द्वारा? जी बिल्कुल स्वाति, बताऊं, मैं यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण थे, मेरी उनसे बात हुई, वो लोग जो है लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इसके साथ ही साथ जो है पाकिस्तान और आतंकियों को खत्म करने की जो है मांग भी कर रहे थे, और न सिर्फ यहाँ के लोग बल्कि इस वक्त पूरे देश के लोग जो है वो इस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिससे कि जो है एक नजीर पेश हो, और दोबारा कोई भी आतंकवादी इस तरीके की कायराना हरकत करना तो दूर जो है उसके बारे में सोच भी ना सके। तो पूरा देश जो है इस वक्त एकजुट होकर के केवल यही मांग कर रहा है कि जवाब ऐसा हो जो एक नजीर बन सके, और दोबारा कोई भी आतंकी जो है हिम्मत ना कर सके इस तरीके की कायराना हरकत करने की। जी बिल्कुल, आप वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। अच्छा शुभम, ये बताइए दीपक, ये क्या, इसको लेकर क्या जानकारी आ रही है? कब तक अंतिम जो प्रक्रिया होगी, अंतिम संस्कार होगा, वो कितने बजे तक किया जाएगा? तब वहाँ पर कौन कौन पहुँचेगा? जी देखिए स्वाति, बताऊं, अभी चूंकि परिजनों से अभी तक बात नहीं हो पाई है, लेकिन जिन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई उनसे ये जानकारी हुई है कि जो है अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री यहाँ से वापस जो है चकेरी एयरपोर्ट जाएंगे, और वहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे, और उसके बाद जो है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे जो है वो यहीं पास में ही थोड़ी दूर पर जो है एक ढोड़ी घाट है, वहां पर बताया जा रहा है कि शुभम का अंतिम संस्कार किया जाएगा, और वहीं पर जो है ये पूरी प्रक्रिया जो है कराई जाएगी, और बताया जा रहा है कि सतीश महाना वहां पर मौजूद रह सकते हैं। इसके साथ ही साथ कानपुर की जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। जी बिल्कुल। एक वीडियो दीपक आपने भी देखा होगा, चूंकि सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियो सामने आए। एक वीडियो जिसमें शुभम की पत्नी से कहा गया कि शुभम को गोली मार रहा हूं, तुमको गोली इसलिए नहीं मार रहा हूं ताकि तुम जाकर सरकार को बताओ। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह से घटा था कि पहले शुभम से जो है उसका नाम पूछा गया, उसे कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, और जब वो ये चीजें नहीं कर पाया, कलमा नहीं सुना पाया, तो उसके गोली मार दी गई। और जब पत्नी ने कहा कि मेरे पति को मार दिया है और मुझे भी मार दो, तब आतंकियों ने जो है उससे ये शब्द कहे थे कि तुम्हें छोड़ रहा हूं, और सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुम जा करके जो है अपने पीएम मोदी को जो है बता देना कि हम लोगों ने ऐसा किया है। तो आप उस वक्त का अंदाजा लगाइए, जिस वक्त ये सारी चीजें हो रही होंगी, उस वक्त एक पत्नी पर क्या बीत रही होगी, उसके भाव क्या होंगे, और क्योंकि जो है उसके पति की हत्या कर दी गई और उससे इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब बिल्कुल निर्दयता के साथ जो है सारी भावनाओं को मार करके जो है इस तरीके से हत्या की गई है। कहीं ना कहीं अपने आप में ही हृदय विदारक घटना है, और इसके लिए मेरे पास शायद शब्द नहीं है कि मैं जो है उसे शब्दों में बयां कर पाऊँ। कि बताऊं कि देखिए मुख्यमंत्री शायद परिजनों से मुलाकात करने के बाद अब जो है बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, देखिए एसपीजी के कमांडो जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप कि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री परिजनों से मिल लिए हैं, और अब जो है वो बाहर निकल रहे हैं, चकेरी एयरपोर्ट के लिए यहाँ से रवाना होंगे, और उसके बाद वहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। देखिए तस्वीरें देखिए आप कि मुख्यमंत्री जो है वो अब निकल रहे हैं। देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री बाहर आ चुके हैं अभी, और उन्हें जो है
वहां से ले जाया गया, एक अलग रूट तैयार किया गया है मुख्यमंत्री के लिए, ताकि वो जो है वहां से निकल करके अपनी फ्लीट तक पहुंच सके। तो मुख्यमंत्री फिलहाल जो है परिजनों से मुलाकात करके अब निकल चुके हैं और अभी जो है मुख्यमंत्री जो है यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से चकीरी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल दीपक, ये सीधी तस्वीरें और हर व्यक्ति बहुत शोक में है, गमगीन है और समझा जा सकता है कि कितना बड़ा दुख इस परिवार के साथ बीता होगा। उस दुख को, उस दर्द को शब्दों में बयां कर पाना, पिरो पाना वाकई बहुत मुश्किल है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे, वो सुनते हैं। रोता है यार। मित्रों, मित्रों 22 अप्रैल को पहलगांव कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है।
भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है
या इस साजिश का हिस्सा बने हैं, यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। धन्यवाद जी। द्विवेदी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री और अपने संबोधन में कई बातें उन्होंने कही और कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब मिलेगा। कल से ही इसकी औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और कड़े फैसले लिए गए, ताबड़तोड़ कड़े फैसले लिए गए। एक तरफ आपने देखा कि शुभम द्विवेदी जिनकी मौत पहलगाम आतंकी हमले में हुई, आवास पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं और जब से ये घटना लोगों ने सुनी है, रिश्तेदारों और जनप्रतिनिधियों का आना जाना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जो पत्नी है वो बार बार अपने पति की फोटो देख रही है, बार बार उस पर हाथ फेर रही है। माँ शव के बगल में बैठी है, बीच बीच में चीख पड़ती है। परिवार के लोग लगातार शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। शुभम को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग पहुंचे हैं और आपने सुना, देखा भी कि स्थानीय लोगों में कितना आक्रोश है इस घटना के बाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद नारेबाजी लगातार की जा रही है और अपनी आप बीती बताई शुभम द्विवेदी की पत्नी ने। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे थे, तो तस्वीरों में दिखा भी कि कैसे पीड़ित परिवार और खास तौर से पत्नी जो कि शुभम द्विवेदी के साथ मौजूद थी, सारी बातें जो घटनाक्रम उनके साथ घटित हुआ, जो आप बीती थी उनकी, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बताई और बताया कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई और सरकार जल्द से जल्द इस पर बदला ले, कार्रवाई करे। 26 लोगों की मौत और आज मुख्यमंत्री शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे थे। पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकी हमले के बाद प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में आक्रोश है। बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हुए क्रूर हमले ने न केवल भारत को झकझोरा, बता दें कि पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटक स्थल बैसरन में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने वो कायराना हरकत की जिसमें एक विदेशी नागरिक सहित 26 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। पूरे देश में इस घटना की ताबड़तोड़ तरीके से निंदा हो रही, जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। सरकार के साथ साथ विपक्षी पार्टियों का भी यही कहना है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। देश की पुकार बस यही है कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाए। कुछ भी किया जाए, चाहे एयर स्ट्राइक की जाए या किसी भी तरीके से, आतंकवाद का खात्मा होना बहुत जरूरी। हर एक देशवासी इस वक्त गुस्से में है, हर एक आंख नम है और इसी के साथ साथ आक्रोश ऐसा जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आतंकियों को कब करारा जवाब मिलेगा, देश की जनता ये पूछ रही है इस वक्त सरकार से। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये महज तस्वीरें नहीं है उन स्थानीय लोगों का, उन लोगों का गुस्सा है जो सड़कों पर अब निकल चुका है। अब क्योंकि 2019 में पुलवामा अटैक जिस तरीके से हुआ था, 40 जवानों की शहादत हो गई, उसके बाद से लगातार सवाल उठे, कार्रवाई हुई और अब जिस तरीके से निहत्थे पर्यटकों पर यह वार किया गया है आतंकियों की तरफ से, उन गद्दारों की तरफ से, इस पर जवाब लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ये इस तरीके के नारे और तख्तियां और इसी के साथ साथ देखिए लोग भी पेंटिंग के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। स्टॉप टेररिज्म, आतंकवाद का खात्मा हो, आतंकवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, कमर तोड़ दी जाए आतंकवाद। किस तरह की तस्वीरों के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से ये एक तरह से संदेश भी लोगों को दिया जा रहा है कि आखिरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। हाथों में तिरंगा लेकर, हाथों में झंडे लेकर लोग अपने गुस्से को कुछ इस तरीके से दर्शा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि हर देशवासी, हर भारतवासी इन 26 लोगों की मौत के बाद, इन निहत्थे लोगों की मौत के बाद बहुत नाराज है, रो रहा है हर व्यक्ति कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। अब सवाल ये है कि शहीदों की, जिस तरीके से इतने लोगों की जान गई, पर्यटकों की जान गई, आखिरकार कब बदला लिया जाता है? क्योंकि पाकिस्तान पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान की सरजमी पर जिस तरीके से ये
चीज़ें हैं, जो करतूत है अंजाम दी जाती है, वहाँ पर आतंकियों को पनाह दी जाती है। पाकिस्तान के खिलाफ कब कड़ी कार्रवाई होगी, पूरा देश पूछ रहा है इस वक्त। यकीनी तौर पे पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसने पूरे मुल्क को झंझोड़ के रख दिया है, और मुल्क ये चाहता है कि हुकूमत कोई बड़ा एक्शन ले जिसमें कि इस तरीके की अफसोसनाक वाक़यात से मुल्क को टेररिज्म से हमेशा के लिए निजात हासिल हो। इस सिलसिले में हुकूमत ने जो भी इक़दाम किए हैं, जो भी स्टेप्स लिए हैं, वो हम ये समझते हैं कि वक्त की ज़रूरत थी। चाहे पानी से रिलेटेड जो समझौता है या वीज़े से मुताल्लिक़ जो कदम उठाया गया है या एम्बेसी से मुताल्लिक़, ये फैसले तो लेने पड़े हैं। क्यों लेने पड़े हैं? क्योंकि हमने अपनी कार्रवाई करने में बहुत देरी कर दी। पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर तो बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान ने ही सारी हरकतें करी। कब से पड़ जाना चाहिए था? जब 26/11 हुआ था, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, कारगिल वाल इत्यादि। हमारे पास कई रीजन थे। ये बहुत लेट आया है, और फिर भी इसको अगर आप जैसे भी समझे, मैं मानता हूं कि डिप्लोमेटिक डायलॉग की जगह एक होती है, पर कई बार वो एक चीज डिप्लोमेसी और डायलॉग के दायरे से बाहर आ जाती है, तो ये फैसले लेने पड़ते हैं, और ये फैसले हमको बहुत पहले लेने चाहिए थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। उधर अमेरिका ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत यात्रा पर आए नागरिकों को एडवाइजरी जारी की। अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर ना जाने को कहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमेरिका की एडवाइजरी सामने आई। देखिए, दुनिया में इस घटना के बाद बड़ा आक्रोश है। अमेरिका की तरफ से एडवाइजरी आ चुकी है। अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर ना जाने की अपील की गई है। अमेरिका की तरफ से एक तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ऑपरेशन तेजी से चल रहा है, कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन जो तमाम देश हैं, दहशत इस बात को लेकर भी है कि उनके पर्यटकों के साथ कुछ भी ना हो जाए। भारत यात्रा पर आए अपने नागरिकों को ये एडवाइजरी जारी कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर ना जाने की नसीहत दी है अमेरिका ने। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 27 पर्यटकों की जान गई, और उसके बाद अब अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी, जहां पूरे देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, बहुत तेजी से अभियान चल रहा है उनको ढूंढने का। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एडवाइजरी भी जारी कर दी और अपने तमाम नागरिकों को जम्मू कश्मीर न जाने की सलाह भी उन्होंने दी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ये अमेरिका की एडवाइजरी सामने आ चुकी है। एक तरफ अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए वो भारत के साथ है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि कुछ और देश भी लगातार यही बात कह रहे हैं। अमेरिका के साथ साथ रूस और भी कई देश हैं जो भारत के साथ कदम-ताल मिलाकर चल रहे हैं। उनका साफ कहना है कि आतंकियों के खिलाफ कोई भी रियायत नहीं बरतनी चाहिए। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका ने फिलहाल अपने नागरिकों को ये एडवाइजरी दे दी है कि भारत जो लोग आए हैं वो नागरिक किसी भी हाल में जम्मू कश्मीर अभी ना जाएं। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, क्या अपडेट है? ये एडवाइजरी आ चुकी है अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों के लिए, क्या और जानकारी है इसमें? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद जो भारतीय लोगों की जान गई थी, उसके बाद से ही लगातार जो माहौल है वो भी अपने तनावपूर्ण में नजर आ रहे हैं। वहीं अब अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए संदेश दिया है कि जो भी अमेरिकी नागरिक भारत घूमने आए हैं वो जम्मू कश्मीर न जाएं, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के अभी हालात बने हैं उसको लेकर के अमेरिका ने भी चिंता जताई है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर का जिक्र किया जाए तो आधी से अधिक आबादी वहाँ के टूरिस्ट पे ही डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं इसका असर वहाँ के लोकल लोगों पे काफी देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं तो टूरिस्टों में भारी गिरावट नजर आ रही है। लगातार जो लोग वहाँ पे घूमने के लिए जा रहे थे, काफी टिकट थे जो पहले से बुकिंग हुई थी वो कैंसिल किए जा रहे हैं, होटलों की बुकिंग रद्द की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक संकट जम्मू कश्मीर पे आने वाला है। लगातार इसको भी देखा जाए जिस तरह से आतंकी हमले हुए थे, अमेरिका की तरफ से भी अब एडवाइजरी जारी कर दिया गया है और साथ ही अपने तमाम नागरिकों को जम्मू कश्मीर जाने। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो अपने तमाम नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी है अमेरिका ने कि फिलहाल उनके कोई भी नागरिक
ना जाए। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जिस तरीके से बड़ा आतंकी हमला हुआ, लोगों में बहुत दहशत बनी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ लगातार। नमस्कार।